अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाते हैं। ये हमारे ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स की वीडियो है। एडिटोरियल के जो आर्टिकल्स हैं उसकी वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया। काइंडली वो भी 18 अगस्त की आप वीडियो लाजमी जाके सुने ताकि आपके कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो सके। सो दोस्तों, इसके अंदर पहला आर्टिकल है हमारा वार ऑन ट्रुथ के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं राइटर क्या डिस्कस करता है। ये गजा इसराइल का जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में है। दोस्तों, इसराइल जो है गजा के अंदर जर्नलिस्ट का कत्लेआम करना उसने शुरू किया हुआ है। 4 अल जजीरा के जो रिपोर्टर्स हैं दोस्तों, जिसमें से अनस अल शरीफ भी जिसका नाम था, उसे लास्ट वीक यानी कि उसका कत्ल कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 242 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको इन 2 सालों में ये जो गजा में जंग लगी हुई है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है, उस दौरान 242 जर्नलिस्ट को यानी कि अपनी जान की बाजी हारनी पड़ी है, और ये अब तक की हाईएस्ट है किसी कंफ्लिक्ट में। सो इसराइल जो है इस जर्नलिस्ट पे इल्जाम लगाता है कि हमास के मेंबर है, इसलिए इन्हें यानी कि निशाना बना देता है और इनको मार देता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और यूनाइटेड नेशन ने स्ट्रांगली इस किलिंग्स को कंडेम किया है। सो मकसद क्या है दोस्तों? मकसद ये है कि इसराइल ये चाहता है कि मीडिया को स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये जो लोग थे दोस्तों, ये लोग इसराइल के अंदर जो इसराइल जो गजा के अंदर जुर्म कर रहा था, क्राइम कर रहा था, ये लोग उसको दिखाते थे, और जो गजा के अंदर भूख है ये उसको दुनिया को दिखाते थे। आप देखें, बैन होने के बावजूद बैन किया हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पे जाके गजा के अंदर कवर नहीं कर सकता, वहां पे कोई खुराक नहीं पहुंचाई जा सकती, इसराइल ने नाकाबंदी की हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं दोस्तों, वो अपनी जान की बाजी अपनी जान पे खेल के, आप देखें कि वो जो भूखे बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, दुनिया को बताते हैं, इसराइल के अटैक्स के बारे में बताया जाता है। सो इसराइल का जो प्लान है दोस्तों, अब इसराइल प्लान बना रहा है कि गजा सिटी को कैप्चर कर लिया जाए, वहां पे कब्जा कर लिया जाए, अपनी यानी कि बंदे वहां पे जाके बिठाए जाएं। सो यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा ज्यादा लोग सफर करेंगे। ज्यादातर कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस प्लान को कि गजा में कब्जा करके अपने मर्जी के बंदे बिठा के अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाए, इस प्लान को अपोज किया ज्यादातर कंट्रीज ने। सिर्फ यूएस है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। 147 कंट्रीज ऐसे हैं दोस्तों जो अब तक पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन इसराइल यूएस मुसलसल रिफ्यूज करता जा रहा है, वो मानने से इनकार करता जा रहा है। आप देखें, यूएस जो है इसराइल को फुली सपोर्ट कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, डिप्लोमेटिकली उसकी हेल्प कर रहा है। सो यूएस की बैकिंग की वजह से इसराइल जो है वो गजा के ऊपर मुसलसल जेनोसाइड करता जा रहा है, उनका कत्लेआम करता जा रहा है। अब तक तकरीबन मोर देन 58,000 पीपल जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं गजा के अंदर। दोस्तों, दूसरे हमारा हायर डील के नाम से, दोस्तों ये पाकिस्तान और इंडिया के कंफ्लिक्ट के बारे में है। राइटर ये कहता है 78 ईयर्स के बाद भी आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के तल्लकात बेहतर नहीं हुए। 2000 की सेंचुरी जब थी उस टाइम दोस्तों कुछ लग पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी कि पीस हो सकता है, लेकिन उसके बाद से दोबारा से कंफ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की हुकूमत है, वहां पे राइट विंग पॉलिटिक्स होती है, वो बहुत ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर भी है, जिस पार्टी का। सो इंडिया जो है दोस्तों वो स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लेके अपनी पावर को शो करके आवाम से वोट लेते हैं। इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं दोस्तों, उनको भी आउटसाइडर्स के तौर पे या इस तरह ट्रीट किया जाता है, ये पाकिस्तान के साथ लिंक करते हैं, मतलब उनको भी प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते हैं। सो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इन्होंने जो 14 अगस्त था इसको भी पॉलिटिक्स की नजर किया, यूनिटी के तौर पर नहीं मनाया कि हम तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिल के यानी कि आज़ादी हासिल की थी ना अंग्रेजों से। सो बजाय इसके यूनिटी होती, इन्होंने इसको भी पॉलिटिक्स की नज़र किया। राइट है, ये बताना चाहते हैं। सो इंडियन मीडिया जो है वो तो गवर्नमेंट की हार्ड लाइन को सपोर्ट करता है। आप देखिए कि वो जितना भी मीडिया है वो सारा का सारा यानी कि मोदी की तरफ लाइन लेता हुआ नजर आता है। सो पीपल टू पीपल कंटेक्ट जो है सोशल मीडिया पे वो नियर टू खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में दोस्तों अगर हम बात करें तो आर्मी जो है, राइटर ये कहता है, पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को ज्यादातर कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा है, टेररिज्म है, बलोचिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर ही ये जो बलोचिस्तान का इशूज़ है, टेररिज्म है, पाकिस्तान की रियासत ये कहती है कि ये इंडिया है जो इसको को बैक करता है, पाकिस्तान में इस तरह के कंफ्लिक्ट करवाता है। सो मई 2025 में ये जो पाकिस्तान और इंडिया का कंफ्लिक्ट हुआ था, सो मिलिट्री ने जो एक्शन लिया, इससे हमारा जो स्टांस था वो मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतनी नफरत नहीं करते इंडियन से, जिस तरह इंडियन के लोगों को में मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नफरत फैलाई जाती है। हालांकि हम तो इंडियन मूवीज देखते हैं, उनके कल्चर को हम तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, उस चीज़ को मूवीज चलाई जाती हैं, ड्रामास लगते हैं,
हम तो उसको अक्सर फॉलो भी कर रहे होते हैं। सो रिलीजियस टूरिज्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी कंटिन्यू है। आप देखें करतारपुर जो राहदारी है वो वहां से लोग आते हैं। आप ननकाना साहब की बात करें तो इंडिया से लोग आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इंडिया के राइट विंग पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसके होते हुए पीस पॉसिबल नहीं नजर आती। इवन के इंडिया में ये लोग सोशल मीडिया में नफरत फैलाते हैं जिसकी वजह से मजीद डिवीजन हो जाती है। सो फ्यूचर में राइटर ये कहता है कि इसी तरह के यानी कि टेंस यानी कि दोनों के दरमियान अगर इसी तरह से रिलेशन खराब रहे तो चांस है कि दोबारा से वार हो सकती है। न्यूक्लियर डेंजर का भी खतरा हो सकता है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। सो दोस्तों स्टिल जो राइटर कहता है पीस जो है वो बेटर है कि आप जंग की तरफ जाएं, हमको पीसफुली ही इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। दोस्तों ये मेरा आज का 18 अगस्त का ओपिनियन का आर्टिकल है, ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल सके। मैंने एडिटोरियल के भी आर्टिकल अपलोड कर दिए हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके एडिटोरियल के भी 18 अगस्त के आर्टिकल को सुनिएगा ताकि आपके करंट अफेयर मुकम्मल तौर पे तैयार हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई CSS PMS PPSC FPSC की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो जूम ऐप के थ्रू हम अफोर्डेबल फीस में उसकी तैयारी भी करवाते हैं। और इस अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसे गाइडेंस दी जाती है। आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।